अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान फारूक नज़र, पाकिस्तानी फ़ैन, और हम सब चाहते हैं पाकिस्तान की जीत हर मैदान में। और पाकिस्तान को जीत तो मिली। पाकिस्तान ने पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ 6 रन से जीत लिया और उसकी जो तफसीलात हैं आगे चल के बताएंगे। लेकिन मैच के बाद यानी जो एक सूरत हाल पैदा हुई, एक बार फिर पाकिस्तान को एक दहशत ज़दा इलाका करार देने की एक साजिश की गई। और श्रीलंका की टीम के हवाले से ये हम खबरें सुनने में हमें आने लगा कि शायद श्रीलंका की टीम वापस जा रही है या कुछ खिलाड़ियों ने मना कर दिया है। कुछ इंटरनेशनली जो दबाव हमेशा होता रहा है पाकिस्तान के जो एक साख है उसको मुतासर करने के लिए, तो ये खुदा करके अब सीरीज जो है वो जो आज मैच दूसरा होना था उसको मनसूख करके अब दूसरा मैच जो है वो कल होगा, यानी 14 नवंबर को दूसरा मैच और 16 नवंबर को तीसरा मैच जो बाकायदा सीरीज 3 मैचों की जारी थी उसको कंप्लीट किया जाएगा। और फिर जो ट्राई नेशन T20 टूर्नामेंट होगा वो भी पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला होगा। जिम्बाब्वे की टीम जो तीसरी टीम है अफगानिस्तान के मना करने पर वो आ चुकी है। और जैसा कि आप जानते हैं जो बम धमाका हुआ इस्लामाबाद कचहरी में, उसमें 12 के करीब कीमती जानें वो इस दुनिया से गई और ये एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाकया था। वैसे तो पाकिस्तान के हर जगह, हर जो शहर है वहाँ पर इस किस्म की तकरीबकारी के लिए दहशतगर्द जो हैं वो बिल्कुल उनके निशाने के ऊपर हैं। लेकिन इस्लामाबाद या कैपिटल में इस किस्म का वाकया हो जाना, यकीनन जो कंसर्न्स थे श्रीलंका के वो जायज़ थे, क्योंकि 2009 में भी श्रीलंका ही की टीम थी कि जब कज़ाफी स्टेडियम के करीब उनको निशाना बनाया गया और जो सिक्योरिटी के जो इक़दामात थे, गो के कागजी तौर पे जो सिक्योरिटी पे मामूर अफसरान थे वो उनकी तादाद ठीक ठाक थी, लेकिन जो ड्यूटी पर लोग मौजूद थे वो बहुत कम थे और इसी वजह से वो इतना बड़ा सानिया हुआ और उसके पादाश में समझे कि कितने साल पाकिस्तान में कोई क्रिकेट टीम जो है वो नहीं आई। लेकिन खुदा करके अब बड़ी टीमें पाकिस्तान में आ चुकी हैं। इंडिया तो अपने एक अलग वजूहात की बिना पे वो नहीं आता, लेकिन इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका की टीम अभी हाल ही में गई है, ऑस्ट्रेलिया की टीम आ चुकी है, न्यूजीलैंड की टीम आ चुकी है। तो ये बड़ा एक कल जो जब से ये खबरें आना शुरू होगी बहुत ही ज़्यादा तशवीश थी। लेकिन आज मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन तो हैं ही हैं, लेकिन वजीर दाखिला भी हैं, सेनेट में उन्होंने कल के बारे में जो भी इक़दामात होते रहे पसे पर्दा उन्होंने क्या बताया, आए सुनते हैं। को पास करने के लिए मैं सिर्फ चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ कि कल के दिन में जब ये बम ब्लास्ट हुआ और उसके बाद श्रीलंका की टीम ने ये फैसला किया कि वो वापस जा रही है, उस पर हमारी उनके साथ इंटरेक्शन शुरू हुई और जैसे कि रेजोल्यूशन में मेंशन हुआ है कि उनके बोर्ड ने, उनके प्लेयर्स ने, सब ने बड़ा बहादुरी के साथ ये फैसला किया और उन्होंने यहाँ रहने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन हमने कोशिश की कि वो सारे के सारे कंसर्न दूर करें। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने खुद उनसे बात की कल अपनी टीम के साथ और उनको कन्विंस करने की कोशिश की। हमारे फील्ड मार्शल ने खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर से, सेक्रेटरी से बात की और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के लिए। और अब पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस मिलकर उनकी सिक्योरिटी संभाले हुए है और जिस तरह वो हमारे स्टेट गेस्ट हैं उनको हम उसी तरह का प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसी तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं। जिम्बाब्वे की टीम भी कल रात पहुंच चुकी हुई है और अब हमारे जो मैचेस बाकी रह गए वो सारे के सारे हम पिंडी में कर रहे हैं। एक चीज़ इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो इस्लामाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके जो मेन कल्प्रिट्स हैं हम उन तक पहुंच चुके हैं। जी, तो ये तफसीलात आपने सुनी। आज मोहसिन नकवी साहब ने सेनेट में अपनी तकरीर में ये बात बताई कि किस कदर एक हसास मामला था श्रीलंकन खिलाड़ियों को। फिर श्रीलंकन सदर ने कन्विंस किया कि आपके जो प्रोटोकॉल है एक स्टेट गेस्ट जैसा आपके ऊपर हिफाजती
दस्ते भी होंगे, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि आर्मी, रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस, और तमाम जो मैचेस हैं अब वो रावलपिंडी यानी कैपिटल में ज़रा वो नाकाबंदी या जो बिल्कुल फूल प्रूफ जो इक़दामात हैं वो करने में ज़रा बेहतरी होगी। गो के एक धमाका हो गया तो इसमें हम ज़्यादा उसमें तसल्ली तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जो इस बार इक़दामात किए जाएंगे मुझे उम्मीद है कि उसमें कोई भी इस किस्म की जो कोताही है जो पहले हो चुकी है उसको उस तरह से नहीं किया जाएगा। और बिल आखिर फील्ड मार्शल साहब ने भी आसिम मुनीर साहब को भी जो श्रीलंकन वजीर दिफा हैं उन्होंने उनको पूरी तफसील से आगाह किया और श्रीलंकन टीम बिल आखिर राजी होगी। पहले ये पता चला कि शायद उनके कुछ सीनियर खिलाड़ी उनको ज़्यादा कंसर्न है वो वापस जा रहे हैं और श्रीलंकन बोर्ड ने ये ऐलान किया था कि जो भी वापस जाएगा कम से कम मतबादल खिलाड़ी आके वो सीरीज मुकम्मल करेंगे। लेकिन अब बाद में पता चला श्रीलंकन मैनेजर की तरफ से कि नहीं, श्रीलंका के सारे खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान में खेलेंगे। ये बहुत एक अच्छी बात भी है और श्रीलंका के हम सब शुक्रगुजार भी होना चाहिए, क्योंकि एज ए इंटरनल जो भी पॉलिटिक्स हैं, इंटरनल जो भी ये तरमीमें हो रही हैं, इस पे तो हम आड़े हाथों अपनी हुकूमत को, रियासत के जो भी इदारे इस वक्त चला रहे हैं उनको लेते ही हैं। लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान के इज्तिमाई जो एक साख है या वकार की, उसमें हम सब एक हैं और जो भी इक़दाम किए गए। और एक हौसला अफजा जो बात आपने आखिर में सुनी कि मोहसिन नकवी ने बताया कि जो उसके कल्प्रेट्स थे, जो धमाकों में मुलव्वस थे, सहूलतकार थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उन तक लोग पहुंच चुके हैं। तो ये एक खुशआइन बात है कि वो पूरा जो नेटवर्क है और वो यकीनन जो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं इंडिया के साथ, अफगानिस्तान, TTP के साथ, और तो ये बड़े निशाने के ऊपर होगा पाकिस्तान का जो अमन अमान है उनके लिए। लेकिन अल्लाह करे कि हमारी जो फोर्सेस हैं या जो दावा किया गया है उसमें हम मुकम्मल तौर पे कामयाब हों। और श्रीलंका यकीनन एक हमारी एक तारीख भी है श्रीलंका के साथ जो रवाबत है। 1996 वर्ल्ड कप आपको भी याद होगा, जो सीनियर्स हैं, कि जो वर्ल्ड कप जो श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान में हो रहा था उसमें वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने श्रीलंका जाने से मना कर दिया था, इसी वजह से कि तामिल जो दहशतगर्द है वहाँ पे लगातार हमले भी कर रहे थे। उसके बाद फिर पाकिस्तान और इंडिया की टीमें खैर सगाली के तौर पे 96 में वहाँ पर मैच खेलने गई कि और ये दिखाने के लिए कि नहीं, श्रीलंका की जो फोर्सेस हैं अगर मैच को मुनक्कद करवाना हो तो उसके लिए वो तमाम जो इक़दामात हैं वो कर सकती हैं। और इसके अलावा कल राशिद लतीफ़ साहब ने भी सारे वाक़े बताए हैं कि किस तरह से वो कोलंबो में इर्द गिर्द उनके धमाके हो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम श्रीलंका कि अगर उनकी फोर्सेस, उनकी हुकूमत हमें ये तसल्ली दे रही है कि हम आपकी हिफाजत करेंगे तो फिर हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि हमें भी कोई ऐसा कंसर्न नहीं है आपके अमन अमान के हवाले से। तो श्रीलंका की टीम ने हमेशा, इससे पहले भी जब 2009 के हमले के बाद जब दोबारा टीमें आई तो उसमें भी श्रीलंका सबसे पहले थी कि उन्होंने इस दौरों के आगाज़ में वो पहला कदम श्रीलंका नहीं उठाया था। तो ये श्रीलंका की तरफ से मैं समझता हूँ कि उनकी हुकूमत की तरफ से, उनकी आवाम की तरफ से एक अच्छा जेस्चर था। और फिर जो एक कंसर्न शो किया था श्रीलंकन खिलाड़ियों ने, ये भी कोई बिला जवाज़ नहीं था। हर खिलाड़ी को, हर इंसान को अपनी जान की हिफाजत के लिए वो फिक्र ज़रूर होती है, लेकिन जब उनको पूरी तसल्ली दिलाई जाए कि आप एक स्टेट गेस्ट की तरह आपको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, ना सिर्फ आपको बल्कि जिम्बाब्वे की टीम भी जैसे पहुंच चुकी है, तो फिर ये एक अच्छी बात है कि चले पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट वो फिर जो उठ जाने लगी थी वो अभी तक बहाल है। और अब जैसा कि मैंने बताया कि जो मैच आज होना था वो इंशाल्लाह ताला रावलपिंडी स्टेडियम में ही कल होगा। तो ये कुछ जो बिहाइंड द सीन कुछ खबरें थी। और इस दौरान बहुत से जो मीडिया है, अफगान मीडिया था, इंडियन मीडिया था, अफसोस के साथ कि उन्होंने तो हेडलाइन वो तैयार बैठे थे, जैसे कि साजिश ही शायद उन्होंने बुनी थी कि लीजिए जी पाकिस्तान से श्रीलंका की टीम वापस आ रही है, उन्होंने मना कर दिया है, फिर पाकिस्तान के ग्राउंड जो हैं वो वीरान हो जाएंगे। तो इस किस्म की साजिशें जो अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम वो नकारा हुई हैं, नाकाम हुई हैं और पाकिस्तान में
जो क्रिकेट की जो एक फजा है, ये सिर्फ हम इस सेंस में नहीं बात कर रहे कि हम क्रिकेट के फैन हैं और क्रिकेट के मैच हो जाएंगे तो पता नहीं क्या हमें एक अचीवमेंट होगी, लेकिन एक ओवरऑल जो साख है पाकिस्तान की दुनिया भर में कि ये शायद जो एक धमाके ही होते रहते हैं, यहाँ पर खुदकुश हमले ही होते रहते हैं, या पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की जो एजेंसीज हैं या जो फोर्सेस हैं वो शायद वो हिफाजत करने के लिए इस काबिल ही नहीं है। तो ये जब तासर जाएगा तो वो क्रिकेट से बहुत ही बाला वो एक मामला हो जाएगा, और उसमें फिर हमें ये देखना है कि अगर इस किस्म का अगर नक्स हमारी फोर्सेस के अंदर या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर वो दुनिया भर में ऐसा अगर तासुर जाने की अगर कोई कोशिश या साजिश होगी तो उसको हमने नाकाम बनाना ही बनाना है। तो कल बहुत अच्छे इकदाम हुए कि जिस पर सदर श्रीलंका का भी एक बार फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं। लीजिए 10 मिनट हो गए, जल्दी से जरा मैच जो पहला हुआ उस पर भी बात हो जाए। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 299 रन बनाए और उसमें सलमान आगा ने सेंचुरी बनाई। सलमान आगा जिसके बारे में हम कहते हैं कि T20 में यकीनन उनकी शॉट सिलेक्शन या उनको ज़रा जो जल्दी से अपनी इनिंग को तेज करना होता है तो उसमें वो लगातार नाकाम चले आ रहे थे, लेकिन वनडे जो फॉर्मेट है या इवन टेस्ट मैच भी वो अफ्रीका के खिलाफ खेले तो वो उसमें थोड़ा बेहतर खेलते हैं। कल भी उन्होंने 87 गेंदों पे 105 रन बनाए और बड़ी क्रुशल मौके पे उन्होंने ये एक पार्टनरशिप जो हुसैन तल्लत के साथ उनकी हुई थी। हुसैन तल्लत एक लम्हे पे काफ़ी लकी साबित हुए क्योंकि एक प्लम LBW थे, लेकिन क्योंकि रिव्यूज जो हैं वो भी श्रीलंका अपने गंवा चुका था और अंपायर ने भी लकीली उनको आउट नहीं दिया, तो हुसैन तल्लत भी उसमें 62 रन बनाए, मोहम्मद नवाज ने भी आके 36 रन बनाए, तो कुल मिला के 299 रन पाकिस्तान ने बना लिए। लेकिन श्रीलंका की टीम जो है वो भी कमजोर टीम नहीं थी, उन्होंने भी ठीक ठाक फाइट किया। गोके और हसरंगा ने ही 59 रन बनाए जो उनके टॉप बॉलर थे। हसरंगा ने जिस तरह से मैं ये भी बताता चलूं, बाबर आजम की भी इनिंग के ऊपर सबकी नजरें होती हैं, तो जिस तरह वो उस दिन बोल्ड हुए हैं तो ये भी एक काफी अरसे से चीज लगी आ रही है कि बाबर आजम स्पिनर्स को और खास तौर पे रिस्ट स्पिनर्स चाहे वो लेफ्ट आर्म हो राइट आर्म हो उसको समझने में उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है। वो गुगली में आउट हुए। ऐसे तो हम देखते थे कि अंग्रेज खिलाड़ी कभी कभार वो अब्दुल कादिर की गेंद पे आउट हुआ करते थे, तो यानी बिल्कुल रीड नहीं कर पाए। तो बाबर आजम जैसा खिलाड़ी और पाकिस्तान का कोई बैट्समैन अगर गुगली को रीड नहीं कर पाएगा तो ये कोई एक अच्छे वो नज़ारे नहीं थे हमारे लिए। उम्मीद है कि वो इस पर कोई काम करेंगे, लेकिन बाबर आजम का जो एक वक्त चल रहा है ज़रा बुरा ही चल रहा है। पहले वो एक मैच में रन आउट हो गया अच्छा खेलते खेलते अफ्रीका के खिलाफ, और उस दिन उन्होंने 29 रन बनाए 51 गेंदों पे, यानी काफ़ी वो टिके हुए थे कि मैंने लंबी इनिंग खेलनी है, स्ट्राइक रेट या बॉल्स का फिक्र नहीं करना। शायद उनको मैनेजमेंट ने भी कहा हो कि भाई आप अपना कुछ स्कोर करके आए, क्योंकि शायद 80 की इनिंग्स हो चुकी हैं इंटरनेशनल, उन्होंने अभी तक कोई सेंचुरी नहीं बनाई। तो ये उनका एक बैड डे था। अल्लाह करे कल उनकी अच्छी बैटिंग हो। तो श्रीलंका ने भी 299 के ताक़ुब में 293 रन बना लिए, और इसमें जो बॉलिंग थी हमारे वो हारिस रऊफ ने 4 विकेटें हासिल की 61 रन देके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आखिर में की गई उसमें हारिस रऊफ कह रहे थे, उन्होंने तो आज 4 विकेटें ले ली, कह दिया जी कोई 10 मैचों में एक आध जो बुरी परफॉर्मेंस होती है तो उस पर काफ़ी लोग याद रखते हैं, लेकिन जो अच्छी परफॉर्मेंसेस है मेरी उस पर बहुत कम लोग याद रखते हैं। तो हारिस रऊफ साहब ये उलट कर लें कि 10 मैचों में एक आध कोई अच्छी परफॉर्मेंस होती है आपकी, और बाकी 8-9 जो परफॉर्मेंसेस होती हैं वो लगातार हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े मैचों में आपकी जितनी पिटाई हुई है शायद ही पाकिस्तान की किसी बॉलर की इस तरह से पिटाई हुई हो। तो इसके लिए आपको मजीद मेहनत करना पड़ेगी। आखिरी जो डेथ ओवर्स हैं उनमें आपने लाइन और लेंथ कैसी रखनी है। सिर्फ 140-50 के ऊपर गेंद कर लेना ये कोई बड़ा मार्का नहीं है, बहुत से बॉलर इस पे करते हैं, लेकिन चले उस दिन आपने 4 विकेटें ली, लेकिन इसको आपने बेहतर करना है कि आखिरी डेथ ओवर में आपने इतनी पिटाई नहीं खानी। तो ये तो मैच था। अब कल जब दोबारा मैच होगा तो उसमें भी यकीनन मुझे लग रहा है कि जो कमियां हैं पाकिस्तान की टीम में, खासतौर पे अगर पहले बैटिंग 299 रन बना रहे हैं तो इसका मतलब है उनको वो 340 या 350 के करीब वाली विकेट थी।
आखिर में थोड़ा सा ओस भी नजर आया, यानी जो एक ड्यू होता है वो भी पाकिस्तानी बॉलर्स को ज़रा परेशान कर रहा था। लेकिन ये सारे जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर आपको पहले से पता होना चाहिए, आपकी प्लानिंग कि अगर ड्यू हुआ तो फिर हमारी ये क्या होना है। इब्रार को नहीं खिलाया गया, सारी फास्ट बॉलर थे, तो ये भी ज़रा एक अजीब लगा। कल देखते हैं कि फाइनल 11 में पाकिस्तान की टीम में कोई तब्दीली होती है या नहीं होती। लेकिन जाते जाते एक बार फिर शुक्रिया श्रीलंका का। और शुरू में बताना भूल गया, अब ये जो इस चैनल पे फारूक नज़र पाकिस्तानी फैन, इस पे आप सिर्फ स्पोर्ट्स के वीलॉग्स देखा करेंगे, सुना करेंगे। इसमें आप अपनी भी राय दीजिए और करंट अफेयर्स के जो सेगमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह ताला फारूक नज़र बोलो पाकिस्तान की खातिर, उसको आप सब्सक्राइब भी करें जो पॉलिटिक्स से लगाव रखते हैं। और स्पोर्ट्स के जो फैंस हैं वो इसी चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। अब नए वीलॉग के साथ इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की एक जीत के मज़ीद इजाफे के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।